हे मंगा buddies, कैसे हो आप लोग? So we are gonna start our fourth part, last part of You Are My World manga, and it is last part because I am gonna wait for the two, three episode or chapters of this manga. So till then it will be the last part, okay? But don't miss me much. I'm gonna come with new mangas. So let's start this. सो आज तक हमने देखा था कि सुया को जब उसे छोड़ने आता है, जयसुख को छोड़ने आता है, तो उसका जो जीता हुआ 2 प्राइज़ था, लाइक वो डॉल था ना 2, तो वो जयसुख को देता है सुवेनियर के तौर पे और बोलता है मुझे ज़्यादा मिस मत करना, अगर कभी तुम्हें मुझे बहुत याद आया तो तुम इसको अपने साथ रख सकते हो। तो जयसुख उसे बोलता है कि ये बस मेरा जगह खाने वाला है, इसका और कोई काम नहीं होगा, पर वो रख लेता है। और सुया उसे पीछे से अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय ये सब करते हुए दिखाया जाता है और उसे कंफर्ट करता है कि ज़्यादा टेंशन मत लेना, खाना खाना मत भूलना, मुझे फ़ोन करना मत भूलना, अपना ख्याल रखना, ये सब कुछ बोलता है। और जीसू पीछे मुड़ के बोलता है कि मेरा ख्याल मैं रख लूँगा, तुम बस अपना ख्याल रखना, कुछ गड़बड़ मत कर देना। लिटरली ये बोल के वो भाग के जाता है। पर जाने की वक्त उसे थोड़ा सा ऐसा, मतलब वो मिस तो करता ही है सुया को। तो वो पीछे मुड़ता है और सुया को देखता है, तो देखता है कि सुया उसे की तरफ देख के स्माइल कर रहा है और उसे बोलता है आई लव यू। और ये सुन के वो जो ब्लश करता है, पर वो दिखाया नहीं जाता है, पर हमें तो पता है कि वो ब्लश कर रहा होगा। फिर हमारा सेफ़ फ़्लाइट दिखाया जाता है कि फ़्लाइट टेक ऑफ हो जाता है और जयसुख टोक्यो मतलब जापान जा रहा होता है अपना टूर्नामेंट के लिए। फ़्लाइट में बैठ के वो सोच रहा होता है और उसके पीछे मतलब उसके बाजू में उसका वो फ्रेंड था ना, जिसका वो जो पार्टनर बनता था हमेशा फ़ाइट में, वो बाहर से झाँक रहा होता है। सुया सोचता है कि ये ट्रेनिंग कैंप मेरा फ़र्स्ट टाइम अपने कंट्री से बाहर, मतलब अपने देश से बाहर पहला हमारा फ़ाइट होने वाला है, टूर्नामेंट होने वाला है। इससे पहले मैंने कभी अपना देश के बाहर कदम नहीं रखा था और ये हमारा पहला टाइम होगा जब मैं सुया से इतने टाइम के लिए दूर रहने वाला हूँ, पूरी ज़िंदगी में पहली बार इतने टाइम के लिए दूर रहने वाला हूँ। और उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे एक सप्रेशन, एक नया मेडिसिन दिया था उसके हीट के लिए, मतलब हीट कंट्रोल के लिए। और उसे बताया भी होता है कि मुझे थोड़ा लेट हो गया सुया, जयसुख सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया जयसुख, पर ये रिसर्च अभी भी चल रहा है, प्रोग्रेस में है, हम जल्दी नए मेडिकेशन के साथ लॉन्च होने वाले हैं, पर तब तक के लिए ये मेडिकेशन तुम रख लो, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा। ये सब बोल दिया होता है, मतलब पता ही है हम लोगों को कि मम्मी कैसी होती है, तो सब कुछ उसे समझा रहा होता है। और जयसुख सोच रहा होता है कि मैम ने मुझे नया सप्रेसेंट दे तो दिया है, पर इसे काम तो करना चाहिए। और वो अपने नीचे मतलब अपना बेली की तरफ देखता है और अपना हाथ ऐसे बेली में फैला रहा होता है, लाइक शट शट, एंड बोलता है कि मेडिकेशन के साथ सुइया ने भी मुझे एक बहुत सारा अपना वो मतलब वो दिया है, तो ये काम तो करना चाहिए। तो ये सोच के वो कंफर्टेबल होता है। पर मुझे ना थोड़ा सा डाउट होता है, लाइक जैसे वो अपना बेली में हाथ रब करता है ना, तो वो थोड़ा मुझे इंस्टिंक्ट्स, मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, शायद सुया की वजह से जयसुख प्रेग्नेंट हो गया और उसके टूर्नामेंट में कुछ हो गया होगा, पता नहीं, वो तो हमें अभी तक दिखा नहीं है। सो लेट्स डोंट हंच इट अबाउट। सो उसने बहुत सारा मुझे वो दिया है, तो अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए, ऐसा जयसुख बोलता है, सोचता है अपने मन में। और इतने में से हमें दिखाया जाता है कि जयसुख टोक्यो में लैंड कर चुका होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और उसकी एयरपोर्ट में लॉन्च होते ही, मतलब टेक ऑफ होते ही उसकी आंखें जो चौंधिया आ जाती है, लाइक सबकी आंखें फटी की फटी पड़ी रहती है, लाइक हर कोई बात कर रहा है एक दूसरे से, ये कहाँ गए, ये कहाँ गए, ऐसा टाइप का, मतलब एक बहुत बिग सरप्राइज टाइप का कुछ हमें दिखाया जाता है। वो क्या है पता नहीं था, पर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही खूबसूरत, ओ माय गॉड, मुझे खुद क्रश आ गया इस कार पे, लाइक एक बहुत चमचमाता एक ब्लैक कार उन लोगों के लिए भेज दिया गया है सारे वो कंटेस्टेंट्स को लाने के लिए। और फिर से उसके साथ वो लोग जो होटल में रहते हैं वो भी बहुत, मतलब एक रॉयल स्वीट्स होते हैं, रॉयल विला होटल टाइप का होता है। और उस सब की तो मतलब लाइक
गए, हम स्वर्ग में तो नहीं आ गए, ऐसा टाइप का रिएक्शन होता है। और वो सब चटर 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 करने लगते हैं, ये वो वहाँ भाग रहे, मतलब बच्चे की तरह भाग रहे होते हैं, लाइक होली काउ दिस प्लेस इज़ मैसिव, ऐसा कुछ, मतलब इतना बड़ा जगह देख के पता चल जाता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को नया ट्रेनिंग के लिए नया यूनिफॉर्म दिया जाता है, और उसके साथ उसके लोगो भी होता है उस यूनिफॉर्म में, लाइक जी गोंग हान, ऐसा कुछ, मतलब टीजे बैंक का होता है। तो ये लोगो देख के और ये टीजे बैंक का नेम देख के उसे थोड़ा शक होता है जयसुख को कि ये टीजे फूड, टीजे एंटरटेनमेंट, टीजे बैंक, टीजे हर चीज़ में बस टीजे 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 टीजे, ये मतलब टीजे हमें पता है कि कौन है, पर हम नहीं बताएंगे। तो ये नाम थोड़ा उसे खटकता है, लाइक टीजे, मुझे ये मत बोलना कि अभी ये वो ही है, बट यस वो वही है। तो यहीं पे हमारा लॉन्च होता है फिर से एपिसोड में, हमारा प्यारा सा बुढ़ाऊ का, लाइक हे बेबी बॉय, यू मुझे भूल तो नहीं गए, लाइक इसका हर एंट्री ना मुझे वो हमारा एसआरके की एंट्री की हमें मुझे याद दिलाता है, लाइक हाय आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा ऐसा टाइप का। तो वट एवर, सॉरी 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 सॉरी, तो माफ़ करना, मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम मुझे मेरे बारे में भूल तो नहीं गया ना। तो जेसुक पीछे मुड़ के देखता है और उसकी देखने से पहले वो आके उसे गोद में उठा लेता है, लाइक लिटरली इतने सारे कंटेस्टेंट्स आए, सब उन्हें देख रहे हैं, वो बस जेसुक को गोद में उठा लेता है और जेसुक बस ऐसा कुछ रिएक्शन देता है। और हमारा बुढ़ा बोलता है हाँ हाँ, ये ज़्यादा अच्छा नहीं हो गया, लाइक मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना, यहाँ कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जयसुख बोलता है क्या है ये सब, डोंट टेल मी, मुझे ये मत बताना कि ये ट्रेनिंग कैंप और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है बस तुम्हारे वजह से। और हमारा बुढ़ा बोलता है डिंग डिंग डिंग, लाइक टिंग टिंग डिंग, यस मैंने ये सब कुछ प्रिपेयर किया है बस इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता सकूं, लाइक और बुरा बोलता है कि मैंने ये स्टेज सिर्फ तुम्हारे लिए अरेंज किया है ताकि तुम अपना टैलेंट दिखा सको। और जेसुक मतलब उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, लाइक तुम इतने सारे गिफ्ट्स और इतने सब कुछ मुझे लाइक तो करोगे ना, लाइक मुझे तुम। और जेसुक के पूछता है कि इस बार तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद तो आया ना। और मतलब पूछता है कि, और तभी लिटरली जेसुक को फील होता है कि उसके पीछे उसके सारे जो फेलो कंटेस्टेंट्स है, लाइक उसका सारा फ्रेंड्स है, उनका रिएक्शन फील होता है कि सब उसे कितना शेम कर रहे हैं। लाइक कोई बोल रहा है कि जेसुक तुम तो प्रॉपर प्लेयर निकले, हाँ। कोई बोल रहे थे हे होमी तुम तो बहुत मतलब टू टाइमिंग कर रहे हो, तुम टू टाइमिंग बात कुछ हो तुम, हम बहुत डिसअपॉइंट है। क्योंकि उन लोगों को लाइक इतने सालों से जेसुक जब तक वो ट्रेनिंग कैंप पे ट्रेनिंग ले रहा था तो हमेशा सुया उसे लेने आता था, सब सुया के साथ उसे शिप करते थे। तो उसे उन सबको पता था कि सुया उसे पसंद करता है। तो वो लोग थोड़ा ऐसा स्ट्रेंज हो जाता है लाइक बुढ़ाओ की हरकतों से कि ये जेसुक हमारा सुया को चीट तो नहीं कर रहा होता है। पर जेसुक उन लोगों की ये सब रिएक्शन की वजह से नहीं, एटलीस्ट उसे होश आता है। तो वो बुढ़ाओ को एक धक्का मारता है कि बैक ऑफ, विल यू, मुझे छोड़ो। और वो नीचे उतर जाता है और हमारा बूढ़ा उसके नाक में ऐसे टैप करके बोलता है कि बेबी ऐसा पसीने पसीने होने की ज़रूरत नहीं है, ये कंसिडर करो लाइक मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इसलिए आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। और ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारा मैच अच्छे से हो जाए, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक वीआईपी सेक्शन भी रखा है मैच में, और तुम इसमें पार्टिसिपेट करो और मैं चाहता हूँ कि तुम जीतो। और उसे विश करता है और जेसुक उसके आँखों से आँखें मिलाता है और उसका फेरोमोन जो होता है, मतलब उस आदमी को वो आदमी स्मेल करता है जेसुक को, और उसे जेसुक का कोई स्मेल नहीं मिलता है, उसे बस सुइया का स्मेल फेल होता है। लाइक
अल्फ़ा फेरोमोन फील होता है, लाइक बिकॉज़ हमें पता है कि सुइया उसे पहले से ही सेंट मार्किंग करके भेजा है, बहुत सारा सेंट मार्किंग, लाइक सेंट मार्किंग तो था ही बहुत, सॉरी। तो उसका जो सेंट है वो अपने कंट्रोल में है, और उसकी तरफ से जो सेंट आ रहा है वो सुइया का सेंट आ रहा है। जेसुक को जो सेंट आ रहा है तो वो सुइया का सेंट होता है, और वो बोलता है कि वो बच्चे ने, मतलब वो बेबी अल्फ़ा ने इसे यहाँ तक नहीं छोड़ा, और कितने देर तक उसे भगाने वाला है वो, ऐसा कुछ, लाइक वो उसे तो टेरिटोरियल, हर अल्फ़ा को टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट्स होता है, तो उसे ट्रिगर होता है। और तभी से दिखाया जाता है कि पीछे से एक मोटा सा आदमी आता है और लाइक मिस्टर जॉन्ग आप आ गए, ऐसा आके उसे प्लीज़ करने की कोशिश करता है हमारे बुराओ को, और बोलता है कि हम तो आपके लिए बहुत देर से वेट कर रहे थे, चलिए मेरे साथ, मुझे बहुत कुछ बताना है। और तभी वो जेसुक को देखता है और जेसुक थोड़ा फ्लिंच करता है, और मतलब जेसुक को इंट्रोड्यूस कराता है कि हे सब लोग, जेसुक को नहीं, सब कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस कराता है, सब देखो कि ये यही है स्पॉन्सर जिसकी वजह से तुम यहाँ पर टूर्नामेंट लड़ने के लिए आ पाए हो। इंट्रोड्यूस कराता है तो सब मतलब उनके स्टाइल में हेलो सर ग्रेट्स करते हैं, मतलब बुराओ को ग्रेट करता है, हमें बहुत देर हो गई, ऐसा कुछ बोलता है। और बोलता है कि कोच किम, मतलब कोच किम बोलता है कि हम आपसे बाद में बात करेंगे, बुराओ बोलता है अभी हम चलते हैं। और तब हमारा जेसुक ऐसे ही मतलब बाव करते हुए सोच रहा होता है कि जो चेयरमैन था, जो जूडो एसोसिएशन का, कोरियन जूडो एसोसिएशन का चेयरमैन होता है, वो हमारे बुराओ को इतना अच्छे से जानता है, इतना अच्छे से ग्रीट कर रहा है, तो उसे थोड़ा फील होता है लाइक ये आदमी सच में कितना बड़ा आदमी है। और तभी वो बुराओ जो था उसे लेके जाता है, मतलब चेयरमैन बुराओ को लेके जाता है और थोड़ा साइड आई दिखाता है जेसुक को, और जेसुक उसे फ्लिंच करता है, लाइक उसे थोड़ा डिस्गस्ट फील करता है, जेसुक को डिस्गस्टिंग लुक देता है। और तभी बुराओ उसके हाथ और मतलब जो उसके पकड़ के रखा था कंधे से ऐसे थोड़ा सा ऐसे पकड़ के छोड़ देता है। और हमारा कोच जो था, लाइक जेसुक का जो कोच है, तो वो पूछता है कि हे तुम्हें वो सनग्लासेस वाला आदमी, मतलब हमारा जो स्पॉन्सर है, वो उसे जानते हो क्या? तो जेसुक बस स्टंट होके देखता रहता है कि ये क्या हो गया है। और फिर से हमारा सीन कट होता है होटल के रेस्टोरेंट में, और इतना सारा डिलीशियस खाना दिखाया जाता है, लाइक मुझे वो सब नाम समझ में नहीं आया। तो बहुत सारे लोग, मतलब 5 स्टार होटल समझ ही रहे हो, खाना खा रहे होते हैं होटल रेस्टोरेंट में। लॉबस्टर होता है, वगैरह स्टिक होता है, कुछ बीफ टाइप का होता है, कुछ ऐसा होता है, तो सी फूड भी होते हैं, तो वो वहाँ पे कुछ कुक कर रहा होता है। तो जेसुक तो बस वहाँ पे पहुँच गया होता है और पूरा प्लेट भर के जो खाना लाता है। इतना सारा खाना देख के उसका फ्रेंड जो पास है, बीच में बैठा हुआ था, लाइक उसके पास ही बैठा हुआ था, वो उसे साइड आई दे रहे थे, हे इट्स लुक गुड बट क्या तुम सच में इतना सारा खाना खा पाओगे? लाइक उन लोगों ने ट्रेनिंग कैंप के हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे दिया है, तो तुम इतना सारा खाना कैसे खा लोगे? जेसुक हमारा ग्रीडी पपी, लाइक इतना भूख कर मैंने नहीं देखा। वो पूरा खाना ऐसे चट कर जाता है, लाइक मिनटों में, लाइक गायब। और उसका फ्रेंड ऐसा आके आके बरी करके लगता है कि तुम कितना सारा खाना कैसे खा रहे हो? और तभी उसे याद आता है, मतलब उसकी जो फ्रेंड है उसको फ्लैशबैक आता है कि उसने उसकी जो कोच था उससे कुछ बातें किया था, और उन्हें उस फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसे उसके कोच ने ज़्यादा खाना खाने के लिए बोला था, मतलब उसके वेट क्लास में वो थोड़ा कम होता है, तो उसे बोलता है कि तुम्हें नेशनल में आप पार्टिसिपेट करना है कि नहीं है, तुम्हें बस कुछ वेट से तो उठाने हैं, तो तुम इतना सा वेट गेन नहीं कर सकते, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम वरना नेशनल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ बोलता है। और वो फ्रेंड सोचता है कि सच बात बोलूँ तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ। फिर उसे पता है, मतलब उसकी याद आती है उसकी जो हमें याद है उसका जो सीनियर था, लाइक हमारा वो जियान टाइप का लड़का जिस पे उसे क्रश था, तो उसकी बात याद आता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि एथलीट्स विलेज में वो मतलब जाके ही रहेगा, ऐसा कुछ। तो वो ज़्यादा ज़्यादा खाना खाने स्टार्ट कर देता है जेसुक की तरह, मतलब अपनी ठूसने लग जाता है, पर वो ज़्यादा खा नहीं पाता है, बस 2-3 चम्मच की बात उसे उल्टी आने लगती है। फिर जेसुक देखता है कि मतलब खाना खाने की तरफ से वो मतलब सुन पाता है कि कुछ लोग उससे लेके बातें कर रहे होते हैं कि ये वही ओमेगा है ना जो मतलब जूडो में पार्टिसिपेट करता है, हम सब ने उसके बारे में सोचा था, एक ओमेगा हो के ऐसे
कैसे वो फाइट कर सकता है। ये तो मुझे लगा था बस एक र्यूमर है, पर ये सच है क्या? पर ऐसे कैसे वो अल्फ़ा के साथ पार्टिसिपेट करेगा, एक अल्फ़ा के साथ फाइट करेगा, जीत पाएगा क्या? उसे तो हम ऐसे ही हरा देंगे। फिर वो क्यों आया है? पर तुम्हें ये लगता है कि वो सिर्फ वो अपने कुछ रिच अल्फ़ा से रिलेटेड है? तुम्हें दिखा नहीं था वो स्पॉन्सर कैसे उसे ग्रीट कर रहा था? तो ऐसे ऐसे मतलब पता है यार लोग कैसे कैसे बातें बनाते हैं, ऐसे बातें बना रहा होता है और हमारा जेसुक का मूड थोड़ा सा लटका हुआ दिखाया जाता है। लाइक उसे याद आता है कि, और तभी वो लोग बोलते हैं कि ये कैसे नेशनल में गोल्ड जीतेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और तभी कोई लड़का जो उसके तरफ बातें बोल रहा होता है तो उसे धक्का दे के ऐसे खाना लेके जाता है। तो जेसुक को पता तो चलता है उसे धक्का दिया गया है, पर वो थोड़ा मतलब मुंडी घुमाता है। तो वो लड़का जो जेसुक को धक्का दिया होता है वो बोलता है कि बस ये तो बस शायद कुछ जजेस के स्पॉन्सर्स के चलते क्रैक होने आ गया है। लाइक टॉन्ट कर रहा होता है और जेसुक बस उसे देख के गुस्से में और खाना खाने लग जाता है, मतलब अपना खाना चबाने लग जाता है। और वो लड़का बोलता है कि ये कुछ अल्फ़ा ओमेगा टाइप का, ये कुछ ओमेगा वैसे नहीं होते जो अल्फ़ा की रैंक में बस लड़ने आ जाते हैं। लाइक टॉन्ट करता है वो, उतना मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल सकता इन लोगों की बुरी बुरी बातें। तो वो ऐसा बोलता है और इन लोगों को लाइक बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है। और पीछे से वो जेसुक का जो फ्रेंड था वो बोलता है कि ये लोग बस बातें बनाने लगते हैं, ये सब ट्रैश है, इन लोगों को कुछ बातें बनाने के अलावा कुछ आता नहीं है, मैच में देख लेंगे। ऐसा मतलब हर दोस्त का जो रिएक्शन होता है। जेसुक बस अपना सर को ऐसे पकड़ के रखता है। तो तभी उसे कुछ फील होता है और वो देखता है साइड में आके जो उसके तरफ बुरी बुरी बातें बोल रहा था वो लड़का ऑलरेडी खाने में लेके गिर गया होता है, फ्लोर पे ऐसे लुटपुट खा रहा होता है, पूरा खाना उसके ऊपर गिर गया होता है एक्सीडेंट के चलते। लाइक एक और बंदा होता है जो उसे सॉरी बोलता है या पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। और वो लड़का सोचता है ये ज़्यादा एम्बेरसिंग नहीं हो गया है, और वो बोलता है कि ये दोनों तो पार्टिसिपेट करने वाला है, लाइक 73 kg का डिवीज़न में पार्टिसिपेट करने वाला है ना, कोरिया की टीम से है वो। मतलब ये इसके बारे में बातें हो रहा होता है जो जिसने मतलब एक्चुअल में उस बूढ़े बंदे को धक्का दे के फेला होता है, तो मतलब गिराया होता है। सॉरी मेरा लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। तो एक्चुअली आई एम अ बंगाली, सो कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, प्लीज़ डोंट माइंड। सो वो कोरिया का बंदा जो होता है एथलीट होता है, तो वो आ जाता है वो बंदा। और उस ब्लॉन्ड मतलब ब्लॉन्ड जो बंदा था जिसको टांग एक रख के वो उसने गिराया होता है उसके बारे में सब बातें करते। ये कुछ चू चू नाम का होता है। लाइक सब बोलते हैं कि चू चू है ना जो हमेशा एक ही पंच में हार जाता है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। और लगता है इसको फिर से किसी ने गिरा दिया, लाइक उसका मजाक बनाते हैं। और वो ऐसे उठ के बैठता है और सब सोचता है कि इस बंदे ने जानबूझ के मुझे गिराया है और सारा लोग ये सब कुछ देख के मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। लाइक ये सच में कितना, ये तो इंटरनेशनल लेवल का एम्बेरसमेंट है, इतना वो एम्बेरस होता है। और वहाँ से बस भाग जाता है, वहाँ से वो उसके दोस्त जो भी बुली कर रहे थे हमारे जेसुक को, वो वहाँ से भाग जाता है। तो तभी हमें उस डैशिंग सा बंदे को हम दिख पाते हैं जिसका नाम होता है एक्चुअली में डेइक। और डेइक आप कुछ भी बोल सकते हो जापानीज़ में, डेइक एक्चुअल में लाइक डेकी जो है ना, डेकी सुगी, वैसा डेइक। तो वो बंदा आके जेसुक के पास बैठता है और बोलता है तुम जेसुक सन हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मैं तुम्हारा गेम हमेशा फॉलो करता हूँ। हाय मेरा नाम है डेइक और मैं गार्सी डेइक हूँ। मैं तुम्हारा मैचेस बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारा मैचेस बहुत पसंद है। और मैं हमेशा उन लोगों को मतलब पसंद नहीं करता हूँ जो वीक के सामने मतलब बड़े बड़े बातें करते हैं, बस गेम्स का कुछ पता नहीं है। तो मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मुझे तुम स्ट्रॉन्ग लगते हो तो मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। लाइक कुछ आओ ताओ नहीं, कुछ इंट्रोडक्शन नहीं, सीधा चैलेंज देता है जेसुक को, लाइक मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। और जेसुक बिल्कुल मतलब आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रहा होता है कि मतलब ये बंदा, पहले से हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई बड़ा एथलीट तो है, ठीक है। और वो जेसुक को चैलेंज करता है और हैंडशेक के तौर पे मतलब अपना हाथ आगे करता है। जेसुक ये देख के मतलब बहुत इम्प्रेस फील होता है और बहुत सरप्राइज होता है। तो डेकी बोलता है लाइक आई चैलेंज यू, आई विल बीट यू। तो जेसुक के मतलब जेसुक भी बहुत प्राउड फील करते हैं, लाइक उसे अब थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा है कि कोई तो बंदा उसे मिला जो एथलीट को एथलीट की तरह मतलब रिस्पेक्ट देता है। मुझे पता है कि ये सच बात है कि जो भी रियल एथलीट्स होते हैं ना वो दूसरे एथलीट्स को हमेशा सपोर्ट करते हैं। लाइक जो एक्चुअल में स्ट्रांग होते हैं प्लेयर्स होते हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारा जेसुक को भी थोड़ा प्राउड
प्राउड होता है वो हैंडशेक करता है और डेकी बस वहाँ से निकल जाता है इतनी बात करके, लाइक चलो देखते हैं फिर मिलते हैं ऐसा कुछ करके। और हमारे पास जेसुक का जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो जेसुक कैसे पकड़ के ये डेकी है ना, लाइक वो कंबस्ट करने लग जाता है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है, जापान का गोल्ड मेडलिस्ट है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और ये तो अभी पेरिस में होने वाला था ना, तो अभी ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये हमें ट्रेन करेगा। लाइक वो सच में इतना एक्साइटेड हो जाता है देखो ना कितना क्यूट लग रहा है। और वो बस बोलता रहता है कि ये सच में रियल लाइफ है क्या, हम सच में उससे मिल रहे हैं। और तभी हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, लाइक बिल्डिंग दिखाया जाता है, उन लोगों का प्रैक्टिस चल रहा होता है, रनिंग प्रैक्टिस जो एथलीट्स का ट्रेनिंग होता है ऐसा कुछ प्रैक्टिस चल रहा होता है। और तभी जेसुक दौड़ रहा होता है सबसे आगे की मतलब फ्रंट लाइन पे होता है, और तभी पीछे से कोई आके उसके पीठ में से थपथपा के उससे आगे निकल जाता है। और जेसुक साइड में देखता है तो वो डेकी होता है, डेकी उसे थम्स अप दिखाता है, लाइक बाय बाय ऐसे करके वो थम्स अप दिखा के उसे ऑल द बेस्ट कह के निकल जाता है, उसके आगे निकल जाता है। और डेसुक की तो मतलब है मेरे से आगे कैसे निकल गए, वो मतलब हंसता है, थोड़ा सा एक स्माइल देता है और वो ज़्यादा फास्ट दौड़ने लग जाता है। और फिर से हमें सीन कट होता है डेकी एंड जेसुक के बीच का फर्स्ट मैच हमें दिखाया जाता है, जिसमें जेसुक को एक ही बार में लाइक एक ही फाइट में डेकी मतलब प्लॉप करके गिरा देता है, मतलब उसे चकनाचूर हाँ उसे फेंक देता है। तो जेसुक हमें पता है कितना स्टबर्न है, वो एनालाइज़ करने लग जाता है कि ये कितना बंदा स्ट्रॉन्ग है, इसने ऐसे तो मेरे पैर के अंदर पैर डाल के मुझे हुक किया, फिर स्ट्रेट मुझे बस थ्रो किया, मतलब मुझे फेंक दिया, इसने कुछ मतलब कुछ अलग प्लॉट यूज़ नहीं किया। तो ऐसा कुछ एनालाइज़ करता है उन लोगों का मैच का जो भी होता है, लाइक ये मुझे ऐसे नहीं पकड़ा ऐसे पकड़ा, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है ये बंदा, थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं किया मुझे फेंकने से पहले। तो वो मतलब अपने आप को तैयार करता है और डेकी वहाँ से जाने ही लगता है, पर वो पीछे से बोलता है कि वन मोर टाइम प्लीज़, लाइक फिर से लड़ाई करे, फिर से फाइट करे। और वो एक उंगली दिखाता है क्योंकि उसे जापानीज़ बोलना नहीं आता है, तो वो बहुत मुश्किल से बोलता है मो इपोन ऐसे मतलब ट्राई करता है, पर हमारे डेकी को समझ में आ जाता है ये तो हमारे उस डेक बंदे को समझ में आ जाता है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो वो बोलता है हाँ हाँ चलो फिर से करते हैं, लाइक वो जापान में बोलता है मो इपन कुदासी, चलो हाँ फिर से लड़ाई करते हैं। और बोलते हैं ऑफ कोर्स क्यों नहीं, और उन दोनों का फिर से फाइट स्टार्ट होता है। और इस बार मतलब जेसुक फुल प्रिपेयर होके आता है कि ये प्लेस बहुत बड़ा तो है, तो ये मतलब इतने देर से जेसुक का हमारा जो एनालिसिस है वो दिखाया जा रहा था, तो अभी हमारा डेक का विजुअलाइजेशन दिखाया जाता है कि वो सोच रहा है ये जगह बड़ा तो है, ये कहाँ से लॉक करने वाला है मुझे, इसका बैलेंस हमेशा इस तरफ क्यों रहता है, इसका बैलेंस कोई अच्छी बैलेंस तो नहीं है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बस लेट स्टार्ट ओवर बोलते ही है, बट उतने ही देर में जेसुक मतलब बिल्कुल उसे टाइम सोचने का भी डेक को कोई टाइम नहीं देता है, और उसे बस कॉलर पकड़ता है और डेक तो सरप्राइज़ हो जाता है, लेकिन मतलब उसको प्रिपेयर होने का भी टाइम नहीं दिया जेसुक ने, उसको मतलब कॉलर को पकड़ा और ये जो पटका है लाइक परफेक्ट ग्रिप में उसे पटका है, लाइक पर जेसुक को उसने लॉक कर दिया होता है डेक को, क्योंकि वो भी ओलंपिक चैम्पियन है, तो वो लॉक कर दिया होता है, हुक हो जाते हैं वो लोग। और जेसुक का पैर लॉक होके वो दोनों गिरने वाले होते हैं, पर जेसुक अपना एक पैर को मतलब फोल्ड कर लेता है और उसका बैलेंस मतलब जिस पैर पे था उस पैर से दूसरे पैर पे शिफ्ट कर देता है, उसे फेंक के मारता है, लाइक वो खुद तो गिरता नहीं है पर उसे मतलब डेक को फेंक के मारता है और पूरा वेट मतलब पटक के मारता है। और इससे मतलब डेक को पता ही नहीं चलता है कि इतना वेट मतलब ये कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है, वो दोनों एक साथ गिरने वाले थे, पर पता नहीं कैसे उसका पैर का उसने बैलेंस को संभाल लिया, अपने आप का बैलेंस संभाल लिया और डेक को मतलब फेंक के मारा और डेक सीधा जाके 2 फीट दूर जाके गिरता है और वो दोनों हाफ रहे होते हैं। लाइक गेम तो यहाँ पे हमें पता ही जाता है कि जेसुक जीत जाया होता है और डेक सोचता है कि ये मुझे ऐसे फेंका, लाइक मेरा कोई वेट ही नहीं है, ये बस ऐसे मुझे पिक किया कि मैं तो बस फेदर का हूँ। और डेक मतलब सच में ब्लश करता है, उसे रियल खुशी मिलती है इतने टाइम बाद एक अच्छा एथलीट से फाइट करने के लिए। लाइक वो फिर से लड़ाई करना चाहता है कि हे चलो एक और बार हो जाए, तुम मुझे मतलब तुमने तो मेरा गार्ड डाउन कर दिया, फिर से लड़ाई करते। लाइक इन दोनों को ना मज़ा आने लगा था इस पोजीशन पे, वो दोनों मज़ा ले रहे थे अपने अपने खेल का। लाइक इतने टाइम बाद इन दोनों को एक दूसरे का सही पार्टनर मिला था फाइट करने के लिए, तो जेसुक भी खुशी खुशी
खुशी फाइट करने लगता है। और इतनी ही देर में से फिर से एंट्री होती है हमारे स्पेशल तड़का बुड़ो की। ये क्या कर रहा है, इसका तो काम ही है पैसा फेंको तमाशा देखो। ये बैठ के बिल्कुल अपना बिस्किट खा रहा है, क्रंची बिस्किट खा रहा है और ऐसे क्लैप कर रहा है, लाइक मज़ा आ रहा है, जीसू गो। हाँ तुमने देखा और उसके पास मतलब वो जो मोटापा बैठा हुआ था ना ब्रो के साथ, उसे बोलता है हे देखो जेसु कितना अच्छा खेल रहा है ना, फर्स्ट राउंड जीत गया मेरा जेसु। ये ऐसा खुश होता है और उसे पीटने लगता है। और जेसु मतलब ऐसे फाइट के बीच में बुड़ो के साथ उसका आई कांटेक्ट होता है, तो देखता है कि बुड़ो उसे मतलब एक आग मार रहा होता है और ऐसा लवी किसी भेज रहा है। और जेसु का ऐसा पीस टॉप होता है कि मतलब क्यूट है ये बुढ़ा यार, कुछ भी कह लो तुम लोग। फिर हमारा फिर से ट्रेनिंग का टाइम दिखाया जाता है कि उन लोगों का ट्रेन चल रहा होता है और कुछ तो कैंपिंग स्टाइल में, कुछ बोरिया अपने पीठ में लेके वो लोग क्या मतलब ट्रैकिंग कर रहे हैं, पहाड़ी रास्ता में दौड़ रहा है। तो ये इन्हीं में से मतलब जेसु के आगे डेक निकल जाता है, तो उसे जीप दिखाता है करके और उसको मतलब ये बोल के वहाँ से उसके आगे चला जाता है। और तो वो तो आगे निकल जाता है और जेसुक भी उसकी कैचअप करने की कोशिश करता है। वो उसको तो ज़िद पे हार जाता है कि इस बंदे को तो मैं हरा के ही छोड़ूंगा। तो वो भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। इनमें से हमें जेसुक के फ्रेंड को दिखाया जाता है कि वो मतलब वो तो उसकी तो हालत ख़राब हुई होती है, मतलब उसका पैर काँपने लग जाता है ट्रैकिंग से। और पीछे से जेसुक हवा की तरह आता है और उसका बोरिया भी अपने कंधे पे लेके दौड़ने लग जाता है। और वो बंदा बोलता है व्हाट द हेल, ये क्या कर रहा है जेसुक, मेरा बोरिया मुझे दो। पर जेसु कहाँ सुनने वाला था, सबको पीछे छोड़ के बस डेक के पीछे दौड़ने लग जाता है। और वो दोनों मतलब इतने स्ट्रांग होते हैं, सब पीछे के पीछे रह जाते हैं और वो दोनों का अलग ही फर्स्ट लेवल का रनिंग चल रहा है। और फिर हमारा नेक्स्ट सीन में उन दोनों का नया एक प्रैक्टिस दिखाया जाता है, लाइक एक बोरी हैंगिंग, मतलब वो रस्सी को पकड़ के जो अपना बिल्डअप होता है ऐसा कुछ दिखाया जाता है उन दोनों का प्रैक्टिस। यहाँ भी उन दोनों में टक्कर की फ़ाइट होता है, मतलब 19 और 20 का फ़र्क में फ़ाइट हो रहा होता है। वो दोनों बहुत जद्दोजहद की कोशिश कर रहे होते हैं और इसमें से भी जेसु पहले उतर जाता है। तो जेसु इस बार मतलब उस बोरी वाले टेंशन में डेक ने जेसु को हराया था, तो इस बार रोप वाले सेक्शन में जेसुक ने डेक को हराया होता है। तो डेक उतरने के बाद इस बार जेसुक उसे जीप दिखाता है, सब ब्लीच करता है ऐसे जीप दिखाता है बच्चे की तरह। और फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है और इस बार हमारा फिर से सीन आता है उन दोनों की फ़ाइट में, मतलब पार्ट 2 डे 2 का ट्रेनिंग फ़ाइट में, जहाँ पे इस मतलब टक्कर की फ़ाइट हो रही होती है जेसुक और डेक के बीच में। और जेसुक तो ऐसा टक्कर दे रहा होता है, ऑन पॉइंट होता है। हाफ पॉइंट डेक को मिलता है, हाफ पॉइंट जेसुक को मिलता है, अगेन हाफ पॉइंट जेसुक को मिलता है, हाफ पॉइंट फिर से डेक को मिलता है। ऐसा उन लोगों का गेम चल रहा होता है। एक बार ये उसे पटकता है, दूसरी बार जेसुक उसे पटक देता है, मतलब टक्कर की फ़ाइट चल रही होती है। और दूर हमें दिखाया जाता है कि जेसुक की फ्रेंड और उसका कोच उन दोनों को फाइट करते हुए देख रहा होता है। और उन दोनों को मतलब उसके आजू बाजू में जितने भी लोग थे उन दोनों को मतलब डेक और जेसुक को लेकर बातें कर रहे होते हैं। उन लोगों की वो मरमर सुन रहे होते हैं। तो तभी वो दोनों ऐसे कान खड़ा करके, बड़ी बड़ी कान करके उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। तो सारी ऑडियंस ऐसा बात कर रहे होते हैं कि हे ये देखो तो ये कितना अच्छा खेल रहा होता है, कौन बोलेगा कि ये ओमेगा है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये इतना अमेजिंग खेलता है, लाइक डेक को इतना ज़्यादा टक्कर की फ़ाइट दे रहा है। मतलब सब जेसुक को प्रेस कर रहे होते हैं। तो मतलब सो स्ट्रॉन्ग, सो अमेजिंग, ये सब सुन के इन दोनों को जो रिलीफ होता है, मतलब प्राउड वाली वो जो फील आती है इन दोनों को, लाइक या गो भी कहो हमारा टूसियो, मतलब टूसियो ही मतलब हमारा जेसु के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारा ओमेगा जेसुक इज़ हिला स्ट्रॉन्ग, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग है। और तभी हमारा कोच का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, मतलब वो अपने आप की सोच में चला जाता है। पहली बार जब उसने देखा था, मतलब वो सोचता है कि ये अभी भी वैसा ही है जब वो एलिमेंट्री मतलब स्कूल में फर्स्ट टाइम मुझे जूडो क्लास में मिला था। और फिर से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जब वो टॉप जूडो मतलब उन लोगों का जो जूडो क्लब है वहाँ पे हमारा जो वो सीनियर था ना, उन दोनों का सीनियर ऐसा कुछ जूडो जो ट्रेन करता था उनसे बात कर रहा होता है, अभी का जो कोच है जेसुक का। और तभी उसे स्मेल आता है कि ये स्मेल तो ओमेगा की है, ये कहाँ से आ रहा है। तो ये ऐसा नाक से स्मेल लेता है, तो उसे पता चलता है कि जेसुक से स्मेल आ रहा है। तो उसे पता चल जाता है कि जेसुक एक ओमेगा है। और देखता है जेसुक हार गया, मतलब जो फाइट दिख रहा था उसमें जेसुक को उस बंदे ने पटक दिया होता है। पर जेसुक
हारने की तो छोड़ो, मतलब वहाँ पे हमारा वो उस सीनियर से फाइट कर रहा हुआ होता है, तो उसको दिखाया जाता है कि उसे हारने के बाद मतलब दुखी होना तो छोड़ो, वो बस ऐसे खड़ा होता है स्प्रिंग की तरह और बोलता है कि चलो फिर से लड़ाई करते हुए क्यों ना हम फिर से लड़ाई करें। मतलब कोई भी बच्चा अगर एक बार हार जाता है ना, उन लोगों का दिल टूट जाता है, वो कोशिश करने से पीछे हट जाता है। पर हमारा जैसु पीछे हटना तो कभी सीखा ही नहीं था, लाइक एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो बस लड़ना चाहता है। तो वो फिर से लड़ाई करने की चाहता है। तो अभी वो कोच सोच रहा होता है कि ये जूडो क्लास से मतलब सेल्फ डिफेंस सीख रहा होता है, और एक के बाद एक वो हार रहा होता है, वो गिर जाता था और फिर से अगेन, लाइक इतना ज़िद्दी बंदा मुझे आज तक नहीं दिखा। और ऐसे बंदे को मतलब खुद ढूंढने के बाद उस कोच को ऐसा रिलीफ होता है कि ये इतना वर्कड अप है, ये इतना टेंस्ड है, इतना कोशिश कर रहा है, फिर से मतलब हार जाता है, क्योंकि सब अल्फाज होते हैं जूडो क्लास में। जूडो अल्फ़ा के ही गेम्स है, मतलब कोई भी एम्पावरमेंट का गेम अल्फ़ा मतलब हमारे एक्चुअल दुनिया में एक्चुअल मेल डोमिनेंट जो होता है ना, लाइक बॉक्सिंग तो मेल का है, ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप का होता है। तो उन लोगों के ओमेगा वर्स में भी यही चलता है। तो वो बोलता है कि ऐसे क्लासेस में जहाँ अल्फाज का राज चलता है, वहाँ पे एक ये ओमेगा है जिसका ज़िद का मतलब कोई कोई बीट नहीं कर सकता। ऐसा फिर से दिखाया जाता है उन लोगों का प्रैक्टिस, मतलब हमारा छोटा सा जेसु जब छोटा था तब ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा होता है, सब घर चले जाए होते हैं, पर वो अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है। और तभी वो उसका सीनियर आता है, बोलता है हे अभी हो गया, सब चले गए, घर जाओ, अभी हम मुझे क्लोज़ करना है, ये अभी देखो तो तुम्हें थोड़ा बुरा नहीं लगता है। और फिर से दिखाया जाता है बचपन से ऐसे ही सुया, जो हमें पहले ही दिखाया जाता गया था कि सुया उसे हमेशा लेने आता है उसकी प्रैक्टिस के बाद। तो वो सीनियर बोलता है देखो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें लेने आया है, तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता अपने फ्रेंड के लिए, वो हमेशा वेट करते हैं तुम्हारे लिए, जाओ ना। और जेसु बोलता है गेट लॉस्ट, मैं जाने वाला हूँ, ये कोई फ्रेंड नहीं है मेरा, मैं जा सकता हूँ अकेले। और वो बोलता है कि तुम क्यों इतना सारा मतलब कि मुझे ब्रेक दे दो इस सब से, तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है, हमेशा तुम्हारे लिए वेट करता है। हाँ, जेसु बोलता है कि तुम मुझसे डरते हो, तुम मुझसे हार जाओगे, तुम कवार्ड हो। और तभी हमारा जो कोच है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि तुम्हारा सीनियर तुमसे लड़ना नहीं चाहता है, तो क्यों ना तुम मुझसे लड़ाई करो। और जेसुक तो मतलब कोई सेकंड थॉट के अलावा ही राज़ी हो जाता है कि हाँ क्यों नहीं। अभी कोच का और जेसुक का फाइट स्टार्ट होता है, और जेसुक को मतलब फेस करने से जेसुक ने पहली बार डिफीट मतलब हारना मंजूर किया था कोच के लिए, क्योंकि वो कोच है एक्चुअल में, समझो वो कितना बड़ा लेवल का प्लेयर है। तो वो उसने जूडो में पहली बार जेसुक को हराया होता है और उसे ऐसे पटक देता है। तो तब उसका रिस्पेक्ट जेसुक के लिए और बढ़ गया, लाइक इतना बड़ा लेवल का एथलीट से हार के भी उसका कोई मतलब दिल नहीं टूटा, वो फिर से फाइट करने के लिए ऐसा खड़ा हुआ और बोलता है चलो फिर से करे, मुझे पता नहीं चला, मैं तो हार गया, फिर से करते हैं। तो तभी हमारा जेसुक का ज़िंदगी का जो रियल मोटो है, लाइक मोरल ऑफ द स्टोरी है, जो एक गुरु होता है ना, जो मतलब शिष्य को जो एक्चुअल अल्टीमेट सीक्रेट पंच बोलता है, वो बोलता है कि लिसन केयरफुली, मतलब ध्यान से सुनना जेसुक, हाँ, कि तुम जितना अपने पावर को वाइड करने की कोशिश करोगे उतना तुम मतलब अपने गेम में पीछे रह जाओगे, क्योंकि तुम जितने बड़े होगे, तुम अभी ओमेगा हो पर ठीक है, पर तुम जितने बड़े होगे तुम्हारा वो जो मसल पावर है वो कम होता जाएगा, क्योंकि तुम ओमेगा हो। तुम जितना कैचअप करने की कोशिश करोगे, अल्फास की तरह बनने की कोशिश करोगे, उनकी जो हार्डनेस है वो ओवरकम करने की कोशिश करोगे अपने सॉफ्टनेस से, तुम उतना ही ज़्यादा मतलब वीक पड़ते जाओगे उन लोगों से, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेंथ कभी उन लोगों की तरह हो ही नहीं सकता, ये इनविल नहीं है। तो जैसो हाँ बोलता है, तो बोलता है कि तुम्हें अगर जीतना है, तुम्हारा ऑब्सेशन अगर स्ट्रॉन्गर बनना है, तो कभी तुम्हें उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें हमेशा फोकस करना है कि तुम्हारा जो ओपोनेंट है उसका वीक पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तुम्हारा जो भी अल्फा ओपोनेंट है उसका लेवरेज ढूंढो, उसका वन पॉइंट ढूंढो कि वो कौन सी जगह पे वीक है, और उसी पे वार करो तो तुम जीत सकते हो। तुम स्ट्रेंथ में उससे कम्पीट नहीं कर सकते, पर तुम दिमाग से लड़ो तो तुम आसानी से जीत सकते हो। और जेसुक तो एक ही बार में सारा बात हजम कर लेता है। और दूसरी बात, ये बात ख़त्म होते नहीं होती, उन लोग के बीच में एक फ़ाइट होता है और उसी की पंच लाइन में उसी को हराता है, मतलब जेसुक अपने कोच को हरा देता है। और तभी फ्लैशबैक खत्म होता है, हमें दिखाया जाता है कि जेसुक ने यहाँ पे डेक को भी पटक दिया होता है, लाइक इस पॉइंट को तो जेसुक जीत गया होता है, पर ये दोनों को लगता है, मतलब उसकी जो फ्रेंड था और उसका जेसुक का कोच, इन दोनों को लगता है कि जेसुक जीत गया होता है, पर एक्चुअल में
पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हाफ पॉइंट की दौरान डेइक हमारा जीत गया होता है। वो ओलंपिक चैंपियन है तो रिस्पेक्टेबल। सो वो जीत गया होता है, तो वो सब बोल रहे हैं कि ओमेगा जीत गया क्या, पर नहीं, डेइक जीत गया होता है। तो वो दोनों बोलते हैं शिट यार, थोड़े से चीज़ के लिए हमारा जेसु रह गया, पर कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार नहीं तो दूसरी बार तो जेसु ज़रूर जीतेगा। और तभी हमारा डेइक को दिखाया जाता है, वो हाथ को आगे बढ़ाता है जेसु को उठाने के लिए, लाइक चलो उठो। और तभी हमें दिखाया जाता है जेसु उसका हाथ पकड़ के हैंडशेक करते, मतलब स्माइल कर रहा होता है डेइक को, क्योंकि उसे इस बार जेसु को कभी हारने का बुरा लगा ही नहीं। वो यहाँ से भी कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ सीख के जा रहा है। तो जेसु बहुत खुश होता है और उठ के स्माइल कर रहा होता है। तो तभी हमारा वो फ्लैशबैक में, मतलब वो मन में सोच रहा होता है कोच की, मुझे पता है कि ये कभी हार नहीं मानेगा, ये गिरेगा, ये गिर जाएगा पर फिर से खड़ा होगा, ये तो नेवर, ये तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और तभी सब मतलब अपने अपने थैंक्स बोल के गुड वर्क, चलो अच्छा है, ऐसे करके जा रहे होते हैं। जेसुक अपना जैकेट पहन रहा होता है और पीछे से कोई तो उसका आके बैक से मतलब उसे हक करता है, हे जेसुक बेबी। हमें पता है ऑलरेडी ये कौन है, ऐसा चिकलिंगी सिर्फ हमारा बुरो ही हो सकता है। तो वो ऐसे आके जेसुक को पीछे से हक करता है, बोलता है तुम आज जो खेले हो, मतलब मैं तो तुम्हारा फ़ैन ही हो गया। पता है मैं ये सोच रहा था, मतलब वो बुढ़ा बोल रहा होता है कि पता है मैं क्या सोच रहा था, कि तुम अपना ये फेरोमोन कंट्रोल कैसे करते हो। लाइक मैं कितना कोशिश कर रहा था तुम्हारा फेरोमोन स्मेल करने की, पर तुम्हारा तो फेरोमोन का कोई स्मेल ही नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो तभी मतलब जेसु को तो पता नहीं था ये बुढ़ो है, मतलब इसका इंस्टिंक्ट्स, पहले तो वो ओमेगा है और जूडो चैम्पियन है। वो पटक देता है बुढ़ो को, लिटरल में ज़मीन पे पटक देता है। और बुढ़ो का मतलब उसका जो हालत होता है, उसका बैग तो पूरा टूट गया होता है, लाइक। और सब लोग जो थे वहाँ पे वैसे खड़े के खड़े रह जाते हैं कि ये क्या किया, हाय इसने स्पॉन्सर को ही पलट दिया, ये इसे कैसे उसे फ्लिप कर सकता है। लाइक सब की मतलब हालत ख़राब हो जाती कि वो स्पॉन्सर है और उसने उसे ऐसे फेंक के मारा था। और जेसुक बोलते ओ ओ सॉरी मैं सरप्राइज़ हो गया था, ये इंस्टिंक्ट्स के चलते मेरा हो गया, सॉरी। तभी बुरा हमारा अपने रूम का कार्ड दिखाता है, बोलता है कि हाँ पर मैं अभी चलने की हालत में तो नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे अपने रूम तक छोड़ दो। लाइक मैं कैसे चलूँ। तो जेसुक कहाँ उसे लेके जाने वाला होता है, तो वो उसे सॉरी बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, गुड बाय, टेक केयर, ऐसे करके वो ऐसे सरकाने की कोशिश में था। पर बुढ़ाओ का एक्टिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, हाय मेरे कमर, ऐसा मैं कैसे जाऊँ अपने रूम तक। तो ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल स्टार्ट करता है सबके सामने। तो जेसुक को उसे लेके चलना पड़ता है, लाइक जेसुक उसे अपने रूम तक छोड़ने जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसका पूरा वेट, मतलब बुढ़ाओ ने अपना पूरा वेट जेसुक के ऊपर डाल के रखा होता है। और जेसुक बोलता है शिट मैन, तुम बहुत ज़्यादा हेवी हो, मैं तुम इतना हेवी हो, मैं कैसे तुम्हें लेके जा सकता हूँ, और ऑफ कोर्स तुम्हारा रूम इतना ऊपर क्यों है। और उसका पूरा वेट जेसु के ऊपर आ रहा होता है, जेसु की हालत ख़राब होता है। और बुरा एक्टिंग करता है, हाँ पता है ना तुम्हारी वजह से मेरा कमर का ऐसा हालत हो गया है कि मैं हाँ चल भी नहीं पा रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी वजह से मेरा पैर नहीं टूट गया। जेसु बोलता है ये मैं इतने ही ज़ोर से नहीं मारा था आपको। और इतने में से उसका रूम तक आ जाता है, और रूम पे आते ही वो उसके ऊपर से गायब हो जाता है। जेसु के मतलब जेसु उसे होल्ड कर रहा होता है और उसके बाजू से गायब हो जाता है और खुद चल के अपने रूम पे चला जाता है। तो जेसु बोलता है अबे तू इतने देर तक तुम एक्टिंग कर रहे थे मेरे साथ, मतलब वो सच में एक्टिंग कर रहा होता है। बुरा उसको कोई चोट वोट तो नहीं लगी थी, वो मुझे पता है, मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि ये एक्टिंग कर रहा है। तो जेसु हाफ हफ्ता बोल रहा है कि तुम बहुत मतलब बुरे हो, ये तो बस परफेक्टली सही है, ये बस मेरे साथ मेरा मज़ा ले रहा था। तो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बुरा बोलता है कि मैंने ये किया बस तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए, ताकि मैं और तुम थोड़ा अपना खुद का पर्सनल टाइम एंजॉय कर सके, जो कि इतने कंपटीशन के चलते नहीं हो पा रहा था। तो जेसुक भी उसका ग्रीटिंग्स के तौर पे, लाइक वो इतना बड़ा शो अरेंज कर, इतना बड़ा कंपटीशन अरेंज कर रहा होता है सिर्फ जेसुक के लिए। तो विथ कर्टेसी फॉर द कर्टेसी जेसुक बैठ जाता है उसके साथ चाय पीने के लिए। और ये चाय भी जेसुक का फेवरेट वो स्वीट पीच वाला चाय होता है, तो वो पीता है। और हमारा बुढ़ा बस उसे ऐसा टुक टुक देख रहे होता है, लाइक ये बंदा है तो इतना हैंडसम यार, मतलब विलेन को क्यों इतना हैंडसम बनाते हैं मंगा में, मुझे पता नहीं, मुझे हर बार विलेन पसंद आ जाता है, साइड कैरेक्टर और विलेन जो भी होता है ये पसंद आ जाता है। तो फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअल में मुझे ये पूछना था कि तुम्हें
क्या पसंद है मुझ में, लाइक तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है। तो ब्रो मतलब इतना परवटी ठरकी बंदा है, वो लिटरली उसके सामने उसके मुंह पे बोलता है कि तुम्हारे बारे में क्या पसंद है। मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मतलब एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, पर अगर तुम पूछ ही रहे तो शायद तुम्हारा चेस्ट पसंद है, लाइक ऐसा बोल देता है। और जैसे जो चाय उसके मुंह में था वो कप में वापस डाल देता है और बोलता है कि हाँ सच में कितने बड़े हैं और कितना स्क्वीजी टाइप का। कौन करता है उसके मुंह पे ऐसा। मैं उसकी जगह पे होती तो उसका दांत ना तोड़ देती। तो जैसुक बस उसका कपड़े से अपना बदन ढकने की कोशिश करता है चूहे की तरह। लाइक ये बंदा सच में कितना परफेक्ट है। और वो बंदा मतलब बुढ़ऊ बोलता है कि हाँ तुम कितने क्यूट हो। मुझे सच में अगर मैं सच में सोचने लगूँ कि क्या पसंद है तो मुझे पता नहीं, शायद ये पसंद है तुम मुझे इतना पसंद हो क्योंकि तुम्हें मैं पैसों से नहीं खरीद सकता। तो इस बारे में जेसुक मतलब इंटेंस लुक से देखता है कि ये क्या बोल रहा है। तो वो बोलता है कि मतलब जेसुक को एक्चुअल में बुढ़ऊ इसलिए पसंद है क्योंकि जेसुक को वो पैसों से मतलब खरीद नहीं सकता। और तभी बुढ़ऊ अपने मन में सोचने स्टार्ट करता है कि मुझे बस मैं बस एनवियस मतलब मुझे बस वो गेज़ जानना है, मतलब वो नज़र मुझे समझनी है, ये मोहब्बत समझनी है जो बस किसी एक इंसान को ही एक पर्टिकुलर इंसान से करता है। लाइक पूरी ज़िंदगी बस एक ही इंसान से प्यार करना, एक ही इंसान का इंतज़ार करना, ये कैसा होता होगा, ये अफेक्शन, ये मोहब्बत, ये इश्क, ये जुनून कैसा होता होगा। मुझे बस ये फ़ील करना है। मुझे बस वो नज़र अपने ऊपर चाहिए जो जैसे जितने प्यार से तुम सुया को, उस लिटिल अल्फ़ा बोलता है हमेशा सुया को, तो हम बोलता है तुम जेसुक का वो नज़र मतलब जेसुक के बारे में बोलता होता है कि ये नज़र जो उस लिटिल अल्फ़ा को ऐसे देखता है प्यार भरी नज़रों से, उसके लिए इंतज़ार करता है, बस उसी को चाहता है। वो नज़र मुझे अपने लिए बस एक बार हो सके तो ज़िंदगी में चाहिए। मतलब हमें पता चलता है कि उसका उम्र इतना हो गया है पर उसने पूरी ज़िंदगी में कभी ये रियल वाला अफेक्शन कभी फ़ील ही नहीं किया। तो उसे इसीलिए वो जेसुक से मतलब ऑब्सेस्ड हो गया क्योंकि उसने देखा है कि जेसुक कितना सुया से ऑब्सेस्ड है, सुया जेसुक से कितना ऑब्सेस्ड है। लाइक वो दोनों की कभी बनती नहीं है। जेसुक कभी सुया को भाव नहीं देता है, सुया के बारे में बात नहीं करता है, पर हमेशा से मतलब सुया ही उसके लिए सब है। अल्टीमेटली वो सुया को ही हर बार चूज़ करता है, तो यही बोलता है। और सुया इतना सब बातें जो सोच रहा होता है वो तो बस बुढ़ऊ अपने दिल में सोच रहा होता है। तो जेसुक बोलता है कि अगर ये ऐसी बात है कि मैं मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते तो फिर ये कोई लाइकिंग वाइकिंग नहीं है, तुम बस तुम्हारा ये बस लस्ट है, मतलब तुम्हारा ये भूख है, लालच है मेरे ऊपर, लाइक यू आर सच ए ठरकी। तो यही सब बातें हो रही होती है उन लोगों में से कि तुम्हें मतलब तुम मुझसे इतना ऑब्सेस्ड इसलिए हो क्योंकि तुम मुझे पैसों से खरीद नहीं सकते। पर मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस यहाँ पे जूडो खेलने आया हूँ और जूडो ही मेरे लिए सब है, मेरा सपना है। तो मैं आपका ये जो अफेक्शन है, मैं मतलब ये लाइकिंग है, मैं मुझे इससे कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो मैं अभी चलता हूँ, थैंक्स आपने मेरे लिए जो भी किया है, इतना बड़ा कंपटीशन अरेंज किया इसके लिए थैंक यू। और वो उसे थैंक्स कह के वहाँ से जाने लगता है। तो तभी ब्रो पीछे से बोलता है वेट 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 बेब, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, बस दूसरी बार सोचो तो सही, मतलब सेल सेल ये बंदा क्यूट भी है। लाइक वो अपने आप से सुया को कंपेयर करता है कि सोचो सुया तो बस ऐसा ही है, पर मेरा फेरोमोन उतना बुरा भी नहीं है सुया की कंपेटेबिलिटी में, मेरा अच्छा ही है, सेम ही है, तुम्हें कुछ इफेक्ट भी नहीं करता है, तुम मेरे साथ अच्छा कंपेटेबिलिटी आ जाएगा। और ऊपर से मेरे पास इतना पैसा है, जस्ट सोचो मेरे पास इतना अच्छा फेस है, मैं इतना हैंडसम हूँ, है मेरा बॉडी कितना अच्छा है, तुम सोचो मैं पूरा लोडेड हूँ, तुम क्यों मुझे डेट नहीं करना चाहते। मतलब खुद को ऐसा इंट्रोड्यूस करता है स्टॉक में, जैसे वो शॉपिंग मॉल में खड़ा है ऐसा कुछ वो इंट्रोड्यूस करता है। और सुया बस ऐसे उसे देख घूर रहा होता है कि ये बंदा सच में उसे कोई लाज शर्म है भी नहीं है, कैसी कैसी बातें बोलता है। तो वो बोलता है कि हे सुनो, मुझे इन सब चीज़ों से सच में कोई मतलब नहीं है, और तुम अपने आप को सुया से कंपेयर भी क्यों कर रहे हो। सुया यहाँ से कहाँ से बीच में आ गया, या कोई ऐसा कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे कोई डेट के लिए आई भी नहीं हूँ, मैं तो डेट ढूंढ भी नहीं रहा हूँ, मुझे अभी कोई डेट वेट नहीं चाहिए, किसी को डेट नहीं करना है, तो मैं भी चलता हूँ। और सुया अपने मतलब जेसुक अपने मन में बोलता है कि मुझे अभी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। वो निकलने ही वाला होता है तो हमें दिखाया जाता है पीछे से बूढ़ा आके उसका हाथ पकड़ता है और उसे बिल्कुल पुल करके सोफे में गिरा देता है और उसके बहुत क्लोज आ जाता है, चढ़ जाता है उसके ऊपर और बोलता है कि
तुम एक बार मुझे चांस दे के तो देखो, एक ट्राई तो करके देखते हैं हम लोग डेट करने के लिए, कि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हें ये बात बुरी तो नहीं बुरी लगती है ना, कि सुइया ही हमेशा एक ही इंसान के साथ तुम्हें बंध के रहना है, सुइया की शायद। और तुम्हें ये बात बहुत बुरा लगता है, मुझे पता है कि तुम्हें मतलब वो कंट्रोल कर सकता है तुम्हें अपने फेरोमोन से, और यही चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम हमेशा उससे उससे बंध के रहो। तो क्यों ना तुम मुझे मेरे साथ ट्राई करो, तुम बस कोशिश करके देखो कि, क्योंकि मेरा फेरोमोन तुम्हें उतना इफ़ेक्ट भी नहीं करता है तुम्हारे साथ, तुम्हें उतना तकलीफ़ भी नहीं होता है। तो क्यों ना तुम बस मेरे साथ एक ट्राई करो, और उसका बहुत क्लोज़ आ जाता है, क्योंकि और वो कन्फेस भी करता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कंटिन्यू करो, ट्राई करो, क्योंकि मेरा जो फीलिंग्स है तुम्हारे लिए वो जेन्युइन है। पर इतने देर में जेसुक उसका हाथ पकड़ता है और उसे फिर से पटक के मारता है, लाइक ये हमारे जेसुक है, जुडो चैंपियन, तुम भूल गए थे बुढ़ऊ। तो बुढ़ऊ मतलब अपना हाथ को टैप करता है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्योंकि उसको तो मौत आने वाली है, गर्दन ही तोड़ तोड़ देता जेसुक, और उसे ऐसे ही गिरा हुआ छोड़ के जेसु वहाँ से निकल जाता है। तुम खुद के फीलिंग्स को क्या करना है तुम खुद देख लो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, तुम सच में एक ठरकी हो, ऐसा कुछ उसे गाली वाली दे के निकल जाता है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा उठ रहा होता है, और सच में वो पूरा रूम उसकी फेरोमोन से भरा पड़ा होता है, लाइक वो बोलता है कि मैं शायद खुद ज़्यादा ही हेस्टी हो गया तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर चढ़ गया, ये शायद अच्छी बात नहीं थी, कि मुझे पहले से ही पता है कि मैं तुम्हें पैसों से नहीं खरीद सकता हूँ, पर इसीलिए मैं अपना फेरोमोन्स को अपने अंदर से लीक कर रहा था ताकि तुम्हें ये इफ़ेक्ट करे, पर तुम्हें नहीं कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, लाइक मुझे पता नहीं है इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, तुम मुझसे थोड़ा सा भी इफ़ेक्ट नहीं क्यों नहीं हो, तो ऐसे कुछ सोच रहा होता है। मतलब इतने देर में तो हमें पता चल गया कि जेन्युइनली मतलब जितना भी ठरकी हो, क्यूट हो, अजीब हो, फिर मतलब ही इज़ अ फ्रीक, बट वो बुरा इंसान तो नहीं है, ये हमें पता है। मतलब तभी हमारा रात का सीन दिखाया जाता है एक खूब, और तभी हमें दिखाया जाता है कि जेसुक मतलब बूढ़ों के रूम से भाग के टेरेस पे आ गया होता है, बिल्डिंग के ऊपर वाले छत पे, और एक खूबसूरत सा चांदनी वाला रात होता है, लाइक इतना खूबसूरत लगता है, सुकून भरी होता है हमेशा। और जेसुक टेरेस पे आके खड़ा होता है और बोलता है, सीरियसली सीरियसली इस आदमी का मतलब क्या मतलब है, इस आदमी का चक्कर क्या है, ये चाहता क्या है, ये मुझे जितना लगा था इससे बहुत कई गुना ज़्यादा मुझे मुझे लेके सीरियस हो रहा है, लाइक मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा था कि ये मुझे ऑब्सेस्ड हो जाएगा। और तभी वो सोचने लग जाता है कि हो, क्योंकि उसके लिए मैं इतने बड़े जगह पे इतने बड़े कंपटीटर के साथ पार्टिसिपेट कर पाया, ट्रेनिंग कर पाया, और इवन मैं डेकी से भी मिल पाया, और मैं सच में उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और तभी उसे कुछ खुशबू आती है, तो वो ऐसे बहुत बड़ा एक ब्रीद इन करता है, तो उससे कुछ फ़ील होता है, सुइया को फ़ील कर सकता है वो, लाइक वो जो सुइया का सेंट होता है ना, वो उसे फ़ील होता है, तो वो आँखें खोलता है और बोलता है कि ये सच में फ्रॉस्ट मतलब वो बर्फीले हवा होती है ना, वो उसका जैसा कुछ स्मेल आ रहा होता है। तो वो आँख खोलता है कि दिखता है कि मतलब उसे जो फ्रेशनेस फ़ील होती है, और सच में उसे कंफर्ट करती है वो स्मेल, लाइक सुइया और वो फिटेड है, मेटेड है, तो उसकी तरफ उसकी वो स्मेल जिससे उसको उसकी मेट की स्मेल आती है, वो उसे रिलीफ़ करेगा ही, ताकि कुछ भी दुनिया का बाकी कुछ भी उसे दे दो, उतना रिलीफ़ उसे नहीं देगा। तो वो बोलता है कि मैं प्रिटी श्योर हूँ कि सुया की जो फेरोमोन है, तो वो ऐसे ही फ्रॉस्ट की स्मेल देती है, लाइक वो ठंडी हवा जो शरीर को छू के जाती है, ऐसा कुछ फ़ील देता है। और वो सुया के बारे में सोचने लग जाता है कि ऐसा ही तो था उसका फेरोमोन, और उसे फिर से याद आता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, हे माँ, माता दी। मेरा माइंड ऐसे कैसे उसके बारे में सोच सकता है, मैं क्या मिस कर रहा हूँ उसे। तभी वो देखता है अपने फ़ोन को, और देखता है 32 मिस कॉल आए हुए होते हैं सुइया से, और वो मतलब उसे पता है कि वो इधर बिज़ी है, पर फिर भी वो रिमाइंड करना नहीं भूलता है, हर एक छोटे-छोटे चीज़ का वो मैसेज कर रहा होता है सुइया की, गुड मॉर्निंग जेसु, तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा चल रहा है, आज तुम क्या कर रहे हो, तुम अच्छा फ़ील कर रहे हो ना, आई लव यू, तुम बिज़ी हो क्या, मैं विश करता हूँ कि एक बार तुम्हारा गले की आवाज़ अगर सुन पाता तो अच्छा होता, पर तुम्हारे बिना मैं यहाँ पे बस रो रहा हूँ। और ऐसा पप्पी सा इमोजी भेज रहा होता है, जहाँ पे एक पप्पी रो रहा होता है, और जेसु से स्क्रॉल 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 कर रहा होता है कि ये कितना सारा मैसेज भेजा है, लाइक 32 मिस कॉल जो बंदा कर सकता है एक टाइम पे, वो कितना सारा मैसेज किया हुआ होगा, तुम जस्ट इमेजिन करो, ठीक है। तो सोया बोलता है कि मैंने तो अपना फ़ोन चेक करना भूल ही गया, और इतने टाइम में इतना इतना सारा टेक्स्ट किया है। तभी देखता है कि कोई तो वीडियो भेजा होता है सुइया ने, तो वो वीडियो को क्लिक करता है, और एक वीडियो स्टार्ट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है सुइया बर्फ़ में मतलब चल
रहा होता है और बोलता है सुया को कि सुया देखो कोरिया में स्नोफॉल हो रहा है, सॉरी सुया नहीं जेसुक देखो यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है कोरिया में। ये पहली बार हो रहा है कोरिया में इस मतलब इस विंटर का पहला स्नोफॉल है। पूरा दुनिया बिल्कुल सफ़ेद होके रखा है, पूरा जो पेड़ पौधे सब कुछ बिल्कुल सफ़ेद होके रखा है। मैं सच में तुम्हें मिस कर रहा होता हूँ ऐसे जब भी कुछ फर्स्ट होता है, फर्स्ट सीज़न होता है स्नोफॉल का, तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता हूँ यहाँ पे, तभी थोड़ा ब्लर हो जाता है वीडियो। और सुया जेसुक को बहुत ही प्यारा सा दो मतलब फिगर दिखाया जाता है कि स्नो बॉल से उसने स्नोमैन बनाया होता है, टड़ा ऐसा दिखाता है कि मैंने ये स्नोमैन क्यूट क्यूट स्नोमैन तुम्हें दिखाने के लिए बनाया था, ये देखो मैं हूँ और ये एक तुम हो। लाइक एक एक स्नोमैन उससे बनाया था जो बिल्कुल सुया के अपने तरफ दिखता है, और एक स्नोमैन उसने बनाया था जो जेसुक की तरह दिखता है। बोलते हैं देखो हम दोनों यहाँ पे साथ साथ है। और तभी वो जेसुक का जो स्नोबॉल है उसे पकड़ता है और बोलता है और मतलब वॉइस चेंज करके उसकी तरफ मतलब जेसुक की तरह बात बोलता है कि वो मतलब एक्टिंग करके बोल रहा होता है कि सुया देखो माय डियर मैं तो घर वापस आ गया। और तब सुया अपने डॉल को ले अपने सोमन से मतलब ऐसे खेलते हुए उसे बोलता है कि हनी तुम वापस घर आ गए, चलो पहले खाना खा लेते फिर हम नहाने जाएंगे। और ऐसे ही मतलब खेल रहा होता है। अरे कितना प्यारा है सिचुएशन, लाइक मेरा दिल पिघल गया ये देख के। और जेसुक की तो सीटी फिर से निकल गई, लाइक मी, ये मैं हूँ, ये कैसे तुम एक स्नोमैन मेरी तरह दिखने वाला स्नोमैन कैसे बनाते हो, और मेरा स्नोमैन के साथ तुम कर क्या रहे हो। लाइक सुया उन दोनों का स्नोमैन को किस करवा रहा होता है, कर रहा होता है। तो सुया बोलता है कि तुम मेरे स्नोमैन के साथ क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे सुया। तब तक वो दोनों को मतलब ऐसा किसिंग पोजीशन में छोड़ के वीडियो शिफ्ट करता है और एक नया फिगर दिखाया जाता है, रियल वाला क्राफ्टेड। उसने लिटरली बर्फ़ से स्नोमैन से लाइक हमें पता है कि वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, मतलब उसका काम ही है स्कल्पचर रेडी करना। तो वो बर्फ़ से सुया ने जेसुक का स्कल्पचर रेडी किया होता है और इतना प्रिटी लाइक अच्छा बनाया होता है, लाइक रियल फील होता है। और बोलता है कि देखो मैं तुम्हें मिस करते करते ये भी बना दिया। और ये देख के जेसुक की जो हालत होती है, लाइक क्या मैं सच में ऐसा दिखता हूँ। और ये देख के जेसुक भी मतलब कितना प्यारा है, वो हंसने लगता है और बोलता है क्या है सुइया, ऐसे अपने टैलेंट को वेस्ट मत कर पागल, क्या क्या तैयार किया है तूने, मतलब कुछ काम काज का नहीं है तो तूने मेरा बर्फ़ का पुतला ही बना दिया। एक कितना खुश होता है, लाइक इतना सारा दिन उसने इतना प्रैक्टिस किया, जेसो की बात कर रही हूँ कि इतना सारा प्रैक्टिस करा होता है, इतना सारे चीज़ों में बिजी होता है, उसका गेम चल रहा होता है और बीच में ये बुराओं का भी पार्ट चल रहा होता है, स्ट्रेस में होता है। पर ये एक बंदा है जो सिर्फ उसे रिलीफ दे सकता है, लाइक उसका एक वीडियो, एक कमेंट, उसका हर एक मैसेज वो चीज़ है जो उसे कंफर्ट है, उसका लिए वो होम है। तो मुझे तो यही फील होता है। और उस वीडियो में पीछे से कुछ बच्चे होते कि ह्योंग ये क्या है, इतने अच्छे हैं, ये किसको बनाया आपने। तो सुया बोलता है कि ये हंसम है ना, देखो देखो ये मैन, ये ना ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला है, ठीक है। और इसी से हमें दिखाया जाता है कि जेसुक के आंखें भर आया, वो मतलब इतना खुश हो गया होता है सुया की मैसेज से, वीडियो से। और वो तभी वो देखता है वीडियो एंड में आता है कि जापान में वो बोल रहा होता है कि जेसुक को बोल रहा होता है कि जापान में इससे ज़्यादा ठंड तो नहीं होगा ना, तुम केयरफुल रहना, कोल्ड में मतलब ठंडी से बच के रहना, पता है कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा लो है। पर फिर भी तभी दिखाया जाता है सुया फेस को अपने मतलब कैमरा को अपनी तरफ फेस करता है पर, और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत बार कॉल किया था, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था पता है, और मतलब इतना मिस कर रहा था कि मैंने तुम्हारा पुतला ही बना दिया। और जेसुक, और तभी हमें सुया का मुंह दिखाया जाता है, मतलब फेस ब्राइट इतना मतलब स्पार्कल स्पार्कल हो रहा होता है। और बोलता है कि सुया ने जेसुक को बोलता है आई मिस यू। लाइक इतना सब कुछ के बाद एक ऐसा इंसान जो तुम्हें मिस कर रहा है, ये फील कैसे समझाऊँ। लाइक मंगा ये मंगा का ये पार्ट्स जो होता है ना, छोटे छोटे पार्ट्स, ये बहुत रियलिस्टिक फील होते हैं। और उसका वो मिस यू एंड
आई लव यू, ये जेसुक को सच में स्टंट कर दिया होता है, फ्लिंच कर रहा होता है। और तभी एक बहुत ठंडी सी हवा आती है जो जेसुक को फील होता है, और वो कुछ टाइप करने ही वाला होता है कि वीडियो और उसके फ़ोन में, तो वो स्क्रॉल स्क्रॉल करते 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 वो लास्ट वाला वीडियो में आता है, मतलब लास्ट वाला पार्ट में आता है उसके चैट, जेसुक और सोया के लास्ट चैट में आता है। और वहाँ पे वो दिखता है, सुया ने बोला होता है कि जेसुक अभी तो 1 महीना हो गया है ना, तो क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो जब मैं तुम्हारे लिए बहुत वरिड फील कर रहा हूँ। तो तभी मतलब ये थोड़ा पहले की बात है जो मैसेज था, और लास्ट का मैसेज दिखाया जाता है कि क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो आज, मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है पर तुम मेरा कॉल उठा सकते हो, क्या उठाओगे? मैं तुम्हें बहुत बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम इतने दिन हो गए एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तुम ठीक तो हो ना? कुछ एक्सीडेंट वैक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना? तो मतलब हमें पता चलता है कि सुइया इतने टाइम से उसका विदाउट कोई भी मैसेज और फ़ोन की वजह मतलब कितना टेंशन कर रहा होगा वो बंदा। तो बोलता है कि तुम मुझे अपने मतलब वो जो एसओएस नंबर होता है ना, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरा नंबर डायल करके रखा होता तो इतना मुझे टेंशन नहीं होता, कुछ हो तो नहीं गया है तुम्हें। और बस यहीं पे ख़त्म। लास्ट में दिखाया जाता है कि टिंग टिंग टिडिंग, हमारा सुइया का लास्ट मैसेज, मैं आ रहा हूँ तुम्हें मिलने के लिए। मुझे तो यही चाहिए था। तो सुइया भी जापान आ रहा होगा, और ये देख के जेसुक, हाँ क्या, आंखें वो अपना आंखें साफ करता है कि जो देख रहा हूँ मैं सच में देख रहा हूँ क्या? हाँ, सुइया, आई एम गोना कम टू सी यू, लाइक वो बार बार वो रीड कर रहा होता है कि सच में ये आ रहा है कि मैंने गलत तो नहीं पढ़ दिया ना। और वो देखता है कि नहीं, उसने गलत बिल्कुल नहीं पढ़ा होता है, और बिल्कुल पिंकी 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 फ्लावर की तरह वो चमक रहा होता है राइटिंग कि आई एम गोना कम टू सी यू। और सुइया बोलता है ही इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग हियर। तो अभी ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है कि सुइया अभी जापान टोक्यो आएगा हमारे जेसुक से मिलने के लिए, और यहाँ पे हमें पता है कि उसे बुड़ो भी मिलने वाला है। तो क्या टर्न लेता है उन दोनों का कहानी, क्या होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जो कि मुझे पता नहीं है कब आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे ज़्यादा मिस मत करना क्योंकि मैं जल्दी ही एक नया सीरीज़ के साथ तुम्हारे साथ मिलने के लिए आने वाला हूँ। तो अब तक के लिए थैंक यू, और मुझे सहने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। मतलब मैं ट्रेंड नहीं हूँ, तुम लोगों को पता है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकूँ और तुम्हें सारे मंगा की एक्सप्लेनेशन वीडियो ऐसे टाइम टू टाइम देख सकूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और देखते रहो। थैंक्स, बाय बाय। तो अभी ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है कि सुइया अभी जापान टोक्यो आएगा हमारे जेसुक से मिलने के लिए, और यहाँ पे हमें पता है कि उसे बुड़ो भी मिलने वाला है। तो क्या टर्न लेता है उन दोनों का कहानी, क्या होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जो कि मुझे पता नहीं है कब आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे ज़्यादा मिस मत करना क्योंकि मैं जल्दी ही एक नया सीरीज़ के साथ तुम्हारे साथ मिलने के लिए आने वाला हूँ। तो अब तक के लिए थैंक यू, और मुझे सहने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। मतलब मैं ट्रेंड नहीं हूँ, तुम लोगों को पता है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकूँ और तुम्हें सारे मंगा की एक्सप्लेनेशन वीडियो ऐसे टाइम टू टाइम देख सकूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और देखते रहो। थैंक्स, बाय बाय।